हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रैक्शन चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। अभी अब ये लास्ट चल रहा है और बच्चों फाइनल एग्ज़ाम सर पर हैं, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और जितनी भी मैंने लास्ट वीडियो डाली है उनको बिना स्किप किए आप देखेंगे तो आपको फ्रैक्शन चैप्टर बहुत ही सिंपल और ईजी लगेगा और आप इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए इसको रख देती हूँ। वर्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से एक ना एक जरूर आएगा और आपके मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं फाइनल एग्जाम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंचल वर्मा बॉट 3/7 kg पी एंड 4/9 kg वीट। हाउ मच टोटल सीरियल डी सी बाय। तो यहाँ पे टोटल पूछा तो टोटल ही करना है, सिंपल। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आंचल बॉट पी 3/7 kg, आंचल बॉट वीट 4/9 kg। टोटल सीरियल बॉट 3/7 एंड 4/9। दोनों का आपने 7 और 9 का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे रफ वर्क में मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3 7। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। 63 इसका एलसीएम आएगा। इससे हमने डिवाइड किया। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ। 7 से हमने करा तो कितना आया 9, 3 9 ज़ा 9 से किया तो हमने 7 आया। 4 × 7 27 + 28 = 63। 27 और 28 55 kg। इतना उसने बॉट किया है टोटल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एन इलेक्ट्रिसिटी पोल इज 11 होल 2/3 मीटर लॉन्ग। इफ अ लेंथ ऑफ 2 होल 1/3 मीटर अंडर द ग्राउंड, हाउ मच पार्ट ऑफ द पोल इज अबाउ द ग्राउंड। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए। ये एक पोल है। मैं डायग्राम से इसलिए समझा रही हूँ कि ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। इस पोल की वो होल लेंथ कितनी है जो दे रखी है क्वेश्चन में, 11 होल 2/3 मीटर लॉन्ग है ये। इफ़ अ लेंथ 2 होल 1/3 मीटर अंडर द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर है, कितना है 2 होल 1/3 मीटर। ये मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको बता दूंगी तो बच्चे इजीली समझ जाएंगे क्या करना है इसमें। अब आप उन्होंने पूछा है द पार्ट ऑफ पोल अबाउ द ग्राउंड। अब बताइए, होल में से अगर इसको हम निकाल देते तो ये बचा ना बचा, यानी कि आपको क्या करना है, होल में से माइनस कर देना है जो अंडरग्राउंड है। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। टोटल लेंथ ऑफ पोल, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ पोल अंडरग्राउंड कितनी है 2 होल 1/3 मीटर। और बताना कितना है आपको, पार्ट ऑफ पोल अबाउ द ग्राउंड। ठीक है, लेंथ ऑफ पोल अबाउ द ग्राउंड। तो वो कैसे निकालना अभी मैंने आपको समझाया ही था। टोटल में से जितनी टोटल लेंथ है उसमें से आपको अंडरग्राउंड लेंथ के माइनस कर देनी है तो वो ऊपर रह जाएगा। ओके, अब आप इसको दो मेथड है हमारे पास। एक आप होल होल को अलग कर सकते हैं और फ्रैक्शन पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। एक आप इनको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बना सकते हैं। तो देखिए 11 - 2 मैंने होल होल अलग कर दिया है पार्ट्स। 2/3 - 1/3। 11 - 2 आ गया 9। यहाँ पे देखिए 3 2 - 1 कितना हुआ 9 + 1/3, यानी कि 9 होल 1/3 मीटर आ गया। दूसरा भी तरीका है, आप इसको मिक्स कर सकते हैं। 11 3 ज़ा 33 एंड 2 35/3 मीटर। इसको भी कीजिए। 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7/3 मीटर। देखिए बच्चे, लाइक फ्रैक्शन है तो कॉमन ले लिया। 35 - 7 इट मीन्स 28/3। 28/3 मीटर आया है। तो आप इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 3 9 ज़ा 27
1 आ गया। अब देखिए 9 होल 1/3 मीटर इसकी लेंथ है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एम्प्टी बास्केट वेट 1 होल 3/4 kg। मोना पुट, एक एम्प्टी बास्केट है, उसमें उसका वेट इतना है एम्प्टी का। मोना पुट 2 होल 1/3 kg मैंगोज इन द बास्केट, उसमें और बास्केट में मैंगो डाल दिए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बास्केट एंड मैंगोज। अब बास्केट और मैंगोज का कितना होगा, तो जैसा क्वेश्चन से आपको पता ही चला टोटल, टोटल ही पूछा है तो टोटल ही इसमें टोटल करना है, ऐड करना है बास्केट का वेट एंड मैंगोज का। एन एम्प्टी बास्केट वेट एम्प्टी बास्केट वेट कितना है हमारा 1 होल 3/4 kg एंड मैंगोज वेट 2 होल 1/2 kg। तो अब पूछा टोटल, टोटल वेट ऑफ बास्केट एंड मैंगोज। तो आपको टोटल कर देना है, ये बास्केट का वेट हो गया एंड ये मैंगोज का वेट। तो इसमें भी आप अगेन ऐसे ही कर सकते हैं, होल होल पार्ट को अलग कर सकते हैं और फ्रैक्शन पार्ट्स को अलग कर सकते हैं, या प्रॉपर इम्प्रॉपर भी बना सकते हैं। 1 + 2 ये हो गया होल पार्ट्स, प्लस फ्रैक्शन आ गया 3/4 + 1/2 3 kg। ये कितना आया, एलसीएम लिया तो 4 आएगा, 4 एंड 2 का एलसीएम, इधर 4 से 4 डिवाइड किया तो 1 आया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 1 मल्टीप्लाई किया करेगा तो 3 kg। 3 + 2/4 इट मीन्स 5/4। तो कितना आ गया 3 5/4। अभी देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 4 1 ज़ा 4, यानी कि 3 + 1 होल 1/, कितना है 4। तो अब ये होल पार्ट्स फिर से अगेन प्लस होगा, 4 होल 1/4 kg हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेकंड मेथड से भी करा देती हूँ, तो उससे आप कर सकते हैं, अगर वो इजी लगता है तो वो कर सकते हैं। तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर बनाइए, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/4। देखिए बच्चों, दूसरा 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2 kg। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आएगा, 4 यहाँ पे डिवाइड करेगा 4 से तो 1 आया, 7 मल्टीप्लाई करा 1 से 7 आ गया, यहाँ पे 2 से करा तो 2 आया डिवाइड करने पे, प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 10, इट मीन्स 17/4। आप इसको डिवाइड करें 4 से, 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ गया 4 होल 1/4 kg। तो ये भी आया, तो ये भी ईजी है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। अ बोर्ड ऑफ 3 होल 7/16 centimeter thick is glued to a board of 4 होल 3/8 centimeter thick. What is the combined thickness of the board? तो इस क्वेश्चन को समझिए, एक बोर्ड है जिसकी थिकनेस है 3 होल 7/16, उसको दूसरे बोर्ड से ग्लू किया जा रहा है, उसकी कितनी थिकनेस है 4 होल 3/8 सेंटीमीटर थिक। व्हाट इज द कंबाइन, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसकी क्या थिकनेस है, तो क्या होगा उसमें, यस टोटल होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ के उसको ये समझना है कि उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थिकनेस ऑफ अ बोर्ड क्या है, पहले थिकनेस ऑफ द बोर्ड 3 होल 7/16 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ अनदर बोर्ड जो ग्लू किया जाएगा
उसकी कितनी है क्वेश्चन में देख लीजिए, 4 होल 3/8 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, टोटल थिकनेस ऑफ बोर्ड, थ्री होल 7/16 सेंटीमीटर प्लस 4 होल 3/8 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, इम्प्रॉपर बनाना है, इम्प्रॉपर आपको सिंपल वे में करना है। ये देखिए मैंने फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लिया है। ये कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, और ये आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा एलसीएम। मैं एलसीएम भी बच्चों को साथ क्या बता देती हूँ। 8 2 16, 8 1 8, 2 1 2, 2 1 तो 8 2 16 आ गया। 16 से 16 को डिवाइड किया तो 1 आया, 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 8 को सेक्शन 16 से डिवाइड किया तो 2 आया, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा। बच्चों ज़रा ना ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से करना और समझ, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इनकी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। कितना आ गया अब इधर, 13/16 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे फ्रैक्शन को हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो 7 होल 13/16 सेंटीमीटर ये बोर्ड की थिकनेस हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेसल हैड 4 होल 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, आउट ऑफ इट, एक वेसल में इतना मिल्क है, आउट ऑफ इट कैट ड्रंक 3/8 लीटर। कैट ड्रंक करके हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट इन द वेसल। जब लेफ्ट वर्ड आता है, जब टोटल आता है तो टोटल करना, जब लेफ्ट आता है यानी कि कितना बचा है, बचा का मतलब हमारा कुछ उसमें से हमने निकाला है, यूज़ किया है। तो जब कुछ ऐसे वर्ड कीवर्ड्स होते हैं, यूज़ होते हैं, तो उसमें हमें माइनस करना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इसमें माइनस होगा क्योंकि मान लो ये वेसल है, इसमें यहाँ तक मिल्क है, अगर एक कैट पी गई तो वो कम ही तो होगा, जब घटेगा तो माइनस ही होगा, माइनस होगा उसमें। ओके, तो हम देखते हैं। वेसल है मिल्क, कितना है इसमें मिल्क, 4 होल 1/4 लीटर। ठीक है, कैट ड्रंक का मिल्क, कितना कैट ने मिल्क को ड्रिंक किया है, 3/8 लीटर्स। तो लेफ्ट कितना बचा मिल्क, लेफ्ट इन वेसल। क्या ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, सबसे पहले में करेक्ट ऑपरेशन अप्लाई लगाना है। अगर वही रॉन्ग हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें यही सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमें करना है। अब आप देखिए इसमें 4 4 16 और 1 17/4 लीटर माइनस 3/8 लीटर। अब इसको करिए, 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 4 2 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, 4 नीचे उसमें 4 से डिवाइड करना है 8 को, तो 2 आया, 17 में 2 मल्टीप्लाई हुआ, इधर 8 है तो 8 से 8 गए तो 1 आया, 3 में 1 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है बच्चों, ये लीटर है। 17 2 34 माइनस 3 8, 31/8 लीटर। या फिर आप इसको वो डिवाइड करके 3 होल 7/8 लीटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, राहुल कैन वॉक 5 होल 2/5 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर 1 आवर में वो इतना वॉक करता है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन अ 3 आवर। तो देखिए बच्चे, अगर मैं पहले एक बताती हूँ, मान लो आपको वन उसका दे रखा है यूनिट का, या फिर 1 मान लो, 1 के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उससे मोर पूछिए, ज़्यादा पूछिए, कुछ भी हो, 2 टाइम्स 3 टाइम, तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पहचानना है। और जब आपको ज़्यादा दे रखा है, 10 पीसीस का दे रखा है, 10 का दे रखा है, और आपसे फिर 1 का पूछते हैं, तो आप डिवाइड करते हैं। ये पहचान होती है डिवाइड और मल्टीप्लाई की। यहाँ पे देखिए आपको 1 आर का दे रखा है और हमें पूछा 3 आर का, इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है।
विजिबल है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। कितना डिस्टेंस कवर है? 5 होल 2/5 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन 3 होल 1/3 आवर। 5 होल 2/5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 होल, ठीक है। जितना 1 में कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो इजीली आप निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस। करिए इसको। 5 5 ज़ा 25, 27/5, 3 3 ज़ा 9 और 1 10/3। अब आप देखिए यहाँ पे कट रहा है। 3 9 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 18 किलोमीटर वो करेगा डिस्टेंस कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4/5 ऑफ अ फार्म इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। एक फार्म है, उसका 4/5 वो वेजिटेबल के लिए यूज़ कर रहा है। मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। एक ये फार्म है, मान लो कोई भी शेप का है, उसका 4/5 इतना मान लीजिए, इतना वो यूज़ करे वेजिटेबल ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये खाली छोड़ना है। आगे इतना एक सेंटेंस का मीन्स समझ आया। 4/5 ऑफ अ फार्म इज यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल एंड इफ 3/4 ऑफ दिस पोर्शन, यानी कि जो वेजिटेबल के लिए उसका पूरा होल का नहीं, ये पूरे होल का नहीं, ये इसका ओनली इसका जिसमें वेजिटेबल ग्रो रही है, उसमें से 3/4 यूज़ करें टमाटो के लिए। तो इफ़ 3/4 ऑफ दिस पोर्शन इज यूज फॉर ग्रोइंग टमाटोज, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ फार्म इज यूज फॉर ग्रोइंग टमाटोज। तो टमाटोज का ही फ्रैक्शन बताना है उनको। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया, पूरे फील्ड में ग्रो नहीं कर रहे हैं, ओनली 4/5 में वेजिटेबल कर रहे हैं, और उस 4/5 में से भी 3/4 उसका पोर्शन टमाटो के लिए कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए, इसको कितना ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चों को घुमाने के लिए ऐसा बना रखा है। टोटल पोर्शन यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल 4/5 इतना में यूज़ हो रहा है, 4/5 कर रहे हैं। और इसी 4/5 का जब हम का लगाते हैं इट मीन्स ऑफ, ठीक है। अभी आगे मैं बताती हूँ। पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोर्शन ऑफ द वेजिटेबल, इस वो वेजिटेबल जिसका है, वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड फॉर टमाटोज। टमाटो के लिए हम कितना यूज़ कर रहे हैं? 3/4, ठीक है, 3/4। लेकिन पोर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पोर्शन ऑफ वेजिटेबल, इस वेजिटेबल का पोर्शन का, यानी कि इसका ऑफ। तो अब हम करते हैं टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ फार्म यूज्ड फॉर टमाटोज। तो क्या फ्रैक्शन बनेगा बताइए बच्चों। जैसा क्वेश्चन में लिखा है 3/4 ऑफ दिस पोर्शन, दिस पोर्शन मीन्स जो हमने ये बताया, दिस पोर्शन, इस पोर्शन का, नोट पूरा। करेक्ट, समझ आया। अब ऑफ का क्या बन जाता है? ऑफ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 3/5 आया, यानी कि इस ये फ्रैक्शन है टमाटोज का। ओके बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ कितनी है? 71 होल 1/2 मीटर हैज़ बिन कट। एक टोटल कॉर्ड की वो दे रखी है, तो आपको लेंथ उसको कट करना 26 पीसीज में, यानी कि मान लो छोटे छोटे पीस आपको बार बार कट करना है, ऐसे करना है, कट करना, कट करना, मतलब कट करना, हम बार बार उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। किसी भी कोड में से अगर हम बार बार पीसेस कट कर रहे हैं, वो हम बार बार निकाल रहे हैं, इतना काट लिया। कोई मान लो कोई कपड़ा है, कोई पेपर ही है, पेपर ही मान लो एक पेपर है, उसमें से हमने एक पीस कट करा, खत्म हुआ, दूसरा पीस खत्म करा, बार बार हम उसको कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और हमें ऐसे 26 पीसेस करने हैं। तो जब कट करते हैं, कट मीन्स निकालना, किसी चीज़ में से लेना, इट मीन्स डिवाइड।
ओके बच्चों, तो ये डिवाइड होगा और 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ कर रहे हैं। देखिए 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। एक लेंथ एक की पूछिए, अभी मैंने बताया था कि आपको ज़्यादा का बताएंगे और 1 का पूछेंगे तो डिवाइड करना है, और जब 1 के बारे में बताते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम ज़्यादा के बारे में पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड 71 होल 1/2 मीटर। कॉर्ड कट इंटू 26 पीसीज में, 26 पीसीज में कटेगा। आप एक पीस काटेंगे फिर दोबारा काटेंगे, बार बार वही रिपीट करते हैं। तो जब वो माइनस अगर रिपीट करते हैं, पहले पढ़ा होगा नंबर में आता है आपके चैप्टर में, तो रिपीटेड जो सब्ट्रैक्शन होता है वो डिवीजन होता है, रिपीटेड एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो 26 पीसेस करने हैं इसमें से, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेंथ ऑफ ईच पीस की निकालनी है आपको, 71/मीटर माइनस 26 करिए। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 71 की 2 से 142 एंड प्लस 143 2, अरे डिवाइड करेगा, डिवाइड 26 ये लग गया आपको। अब ये मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/26। अब आप देखिए ये किसी के टेबल में आता है, कट होता है, आप, मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों, टेबल लर्न कर लीजिए 20 तक, इजी होगा, वरना आपको मुश्किल होगी कैलकुलेशन करने में और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो देखिए 13 के टेबल में आता है 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 1 ज़ा 13, तो 11/2 2 ज़ा 4 आ गया, 11/4 मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 होल 3/4 मीटर डिवाइड करके। लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज, अब देखिए ज़्यादा लीटर के पेट्रोल का रेट बता दिया और पूछा 1 लीटर का, तो क्या करना है बताइए बच्चों। यस, डिवाइड करना है, अभी मैंने आपको बताया ही था ये। कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल इज क्या है, 70 होल 2/5 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, तो आपको इससे डिवाइड कर देना है, जो ये है कितने टोटल का है, डिवाइड कीजिए। 5 7 ज़ा 35 होता है, यानी कि 350 प्लस 2, 352/5 डिवाइड 2 4 ज़ा 8 और 8 और 3 11/4। रेसिप्रोकल कीजिए, अब आप देखिए ये कट रहा है, कट हो रहा है, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 2 आई 11 2 ज़ा 22। अब आप देखिए कुछ हो रहा है कट, अब कुछ नहीं हो रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 32 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी 128, और नीचे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 25 होल 3/5 इतने रुपीज़ होगा इसको करके। ओके बच्चों, ये डन हो चुकी है एक्सरसाइज, और मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ कि पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए और फाइनल एग्ज़ाम सर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही फ्रैक्शन चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही इजी चैप्टर है। और आप इस वीडियो मैंने जितनी भी पहले बनाई है उनका लिंक है आपके उसमें, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।